हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। मानसी सोनिया का 8वां महीना शुरू हो गया है तो उसने मुझे बुलाया है। सोच रही हूँ उसकी डिलीवरी तक उसके पास ही रहूँ। उसकी सास का तो तुम्हें पता ही है, कोई भी दायित्व लेना नहीं चाहती और डॉक्टर ने सोनिया को अभी ट्रेवल करने से मना किया है, इसलिए यहाँ भी अब वो आ नहीं सकती, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। कमला जी ने अपनी बहू मानसी से कहा। मानसी, ठीक है मम्मी जी, आप जाइए। दीदी को अभी सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। उसके बाद कमला जी जाने का दिन निर्धारित कर अपने बेटे संजय से टिकट बनवाने को कहती हैं। कमला जी जाने की तैयारी कर रही थीं। जाने के ठीक 2 दिन पहले मानसी के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वो बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वो अस्पताल से व्हीलचेयर में बैठकर घर आती है और संजय उसे घर लाते ही कहता है, मम्मी, सबसे पहले आपकी टिकट कैंसिल करवानी होगी। अब तो मानसी न जाने कितने दिनों बाद ठीक होगी। अभी आपका यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। कमला जी सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, पर उन्हें मन ही मन बड़ा गुस्सा आया। लेकिन ऐसे मौके पर वो कर भी क्या सकती थी। वो बड़े बेमन से अपनी बेटी सोनिया को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मानसी ने अपनी टांगे तुड़वा ली है। सोनिया, क्या ये सब कैसे हुआ मम्मी? मानसी कैसी है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ हाँ, आप वहीं रहो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। कमला जी सबकी बातें सुनकर ये सोच रही थी कि सभी को बस मानसी की ही परवाह है। मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस मानसी ने सब पर, जो बस सब इसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह मन को बहलाकर कमला जी अचानक से अपने ऊपर आए दायित्व को लेकर घर को संभालने लगी। एक रोज़ वो मानसी के लिए नाश्ता लेकर गई और नाश्ता देते हुए उससे कहा, लो खा लो। कहाँ तो इस उम्र में बहू से सेवा लूँगी, कहाँ तो मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। मेरे तो नसीब ही फूटे हैं। मानसी बेचारी क्या ही बोलती। बेचारी लाचार सिर्फ कमला जी के ताने सुनती। एक दिन कमला जी मानसी से कहती हैं, सुनो मानसी, 4 बजे पड़ोस में कथा है, मैं वहाँ जाऊँगी, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। संजय उस वक्त वहीं बैठा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपनी मम्मी के इस बात को सुनकर कहता है, पर मम्मी, मैं तो ऑफिस में रहूँगा और इस बीच अगर मानसी को कोई ज़रूरत महसूस हुई तो? कमला जी, तो तू क्या चाहता है बेटा? मैं पूरी दुनियादारी छोड़ बस तेरी बीबी की सेवा करूँ? हर जगह तो जाना छोड़ ही दिया है इसके चलते। अब पूजा पाठ तो कर लेने दे इस उम्र में। संजय, ये क्या कह रही हो मम्मी? आपसे मानसी की हालत तो छुपी नहीं है। वो जानबूझकर तो आपसे काम नहीं करवा रही है ना? संजय के इस बात से कमला जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। दिन बीतते गए और मानसी ठीक हो गई और वापस घर के कामों में लग गई। एक रोज सोनिया सुबह सुबह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने मायके पहुंचती है। उसे यूं अचानक देखकर कमला जी चौंक कर कहती हैं, अरे बेटा तुम। वो भी अचानक, सब ठीक तो है ना? सोनिया, हाँ मम्मी, सब ठीक है। वो मेरे बैंक की परीक्षा का डेट आ गया है और मुझे कानपुर जाना है परीक्षा के लिए, तो भाभी ने कहा कि गुड़िया को यहाँ रखकर मैं चली जाऊँ, इसलिए यूं अचानक आना पड़ा। कमला जी, हाँ हाँ, तू जा, गुड़िया अपनी नानी के साथ रहेगी, तू निश्चिंत होकर परीक्षा दे। सोनिया, मम्मी आप भी चल रही हैं मेरे साथ? मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, आप चलेंगी तो मुझे साहस मिलेगी। एक तो नया शहर, ऊपर से मैं अकेली कैसे जाऊँगी? कमला जी, अगर मैं भी चलूँगी फिर गुड़िया की देखभाल कौन करेगा? मानसी, क्यों, उसकी मामी भी तो रहती हैं ना यहाँ। कमला जी, पर तुम अकेले घर के काम और गुड़िया को कैसे संभालोगी? बच्चा संभालना इतना भी आसान नहीं। मानसी, मम्मी जी, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, पर दीदी का ये मौका बार बार नहीं आएगा।
और इस मौके पर हम ही उसके साथ होंगे ना। और वैसे भी एक दिन की ही तो बात है। फिर सोनिया और कमला जी चले जाते हैं। कमला जी, हम चले तो आए सोनिया, पर मेरा मन घर पर ही लगा हुआ है। इस मानसी का क्या भरोसा, अपना ख्याल तो रख नहीं पाती, गिर पड़कर हाथ पैर तुड़वा लेती है। पता नहीं इतनी नन्ही सी बच्ची को कैसे संभालेगी। हमें गुड़िया का दायित्व उस पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सोनिया, मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो आप। कोई जानबूझकर गिरकर अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाता। और आपको पता है, आपको मेरे साथ भेजने का प्लान भी मानसी का ही था। जब मैंने मानसी को अपने परीक्षा की बात बताई तो उसने झट से कहा, दीदी गुड़िया को मैं संभाल लूँगी, आप ना मम्मी को भी अपने साथ ले जाना। आपकी परीक्षा के बाद इन्हें थोड़ा घुमा फिरा देना। बेचारी मेरी वजह से कब से न जाने घर में कैद हैं। सच में उन्होंने मेरी इतनी सेवा की। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। सच में मम्मी, खुशनसीब तो हम हैं जो हमें ऐसी लड़की हमारे घर के लिए मिली। सोनिया जब ये सब कह रही थी, कमला जी अपनी नज़रें नीचे कर आंखों में आंसू लिए बैठी थी। सोनिया, क्या हुआ मम्मी। कमला जी, बेटा जब मानसी का एक्सीडेंट हुआ था, एक दिन भी बिना ताने के उसको मैंने खाना नहीं दिया। मुझे लगता था कि जब बहू सास की सेवा करे तो ये उसका दायित्व होता है, जो सास बहू की सेवा करे तो ये सास का एहसान होता है। जब हम अपनी बेटी के दायित्व इतने उत्सुकता के साथ ले लेते हैं, फिर उस बेटी की दायित्व लेने में क्यों हिचकिचाते हैं जो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़कर आई है। सोनिया, मम्मी मेरी सास की भी यही सोच है। उनकी बेटी बीमार पड़े तो वो असली, पर मेरी बीमारी नकली। पता है मम्मी, ये सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है, ये समस्या हम सभी की है। हम अपनी बेटी के मोह को कभी छोड़ ही नहीं पाते और इसके चलते दूसरे की बेटी को अपने मोह के धागों में कभी लपेट नहीं पाते, जबकि उस धागे को ज़्यादा सहेजना चाहिए। ये बेटी आपके दुख में पहले खड़ी होगी, क्योंकि अपनी बेटी को आने में तो वक्त लगेगा और कभी कभी एक सेकंड की देरी भी बड़ी भयंकर हो जाती है। कमला जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और जब वो घर आती हैं, सबसे पहले मानसी को गले लगाकर कहती हैं, मानसी, माफ़ कर दो मुझे जो तुम पर तानों की बौछार की। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बस एहसान ही जताया। मानसी, हाँ तो ये हक बनता है आपका। भला कौन सी सास अपनी बहू की सेवा करती है। कमला जी मानसी को शर्मिंदा भरी नज़रों से देखने लगीं। तभी मानसी जोर से हंस पड़ती है और कमला जी को गले लगाकर कहती है, मम्मी जी, परेशान तो मैंने भी आपको खूब किया। वो मैंने भी अपनी हालत का थोड़ा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मेरे ठीक रहने पर आप अपने हाथों का बना खाना कभी नहीं खिलाती। वैसे आपके हाथों का स्वाद को चखने के लिए मैं फिर से अपनी टांगे तुड़वा सकती। कमला जी, टांगे टूटे तेरे दुश्मन के, तुझे अब मैं हमेशा ही अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। इसके लिए अपनी टांगे तुड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ मौजूद तीनों हंसने लगती हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्त।